हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सीए प्रदीप कालरा और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं एमएल अग्रवाल बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं। लॉगरिथम का चैप्टर है, इसकी सेकंड एक्सरसाइज है। तो ये सीबीएसई बोर्ड में भी है, आईएससी बोर्ड में भी है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में। तो आइए बहुत प्यार से आराम आराम से समझते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई आफत नहीं होगी, कोई ड्रामा नहीं होगा। प्योर हम सिंप्लीफाई करके मैं ये एज्यूम करूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, पहले लॉगरिथम आपने कभी नहीं पढ़ा है। इस हिसाब से मैं बहुत आराम से आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमें एक सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रखा है और हमें दिया हुआ है log a क्यूब माइनस log a स्क्वायर। देखिए, यहां पर जैसे ही आप इस तरीके के क्वेश्चन देखें तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज हैं लॉगरिथम की जो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली लगती हैं। वो क्या क्या है? एक तो हमें पता है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n, और ये प्रॉपर्टी रिवर्सल भी लग जाती है। कभी कभी जरूरत पड़ने पर log m अपॉन n दिया है तो हम उसको क्या कर देते हैं, log m माइनस log n भी लिख देते हैं। ठीक है, एक ये प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा यूज होती है वो क्या है, log m रेज टू n, log m की पावर n है तो इसको हम लिख देते हैं n log m। यहाँ पर मैं बेस नहीं लिख रहा हूं, इट मींस बेस कोई भी हो तो कोई इशू नहीं है, बट यहाँ दोनों में बेस सेम होने चाहिए। ये प्रॉपर्टी आप तभी लगा सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी में जो n है वो m के कंधे पर बैठा है, उसे उतार के नीचे आपको उठा लगाना है, बस ये करना है। तो यहाँ सिंप्लीफाई करना है हमें। अब सिंप्लीफाई करने के लिए तो क्या कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा देते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाने पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, log a क्यूब अपॉन a स्क्वायर। अब देखिए, ये है a क्यूब, ये है a स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log a क्यूब माइनस a की पावर 3 माइनस 2, क्योंकि ये ऊपर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, log a। तो बस इतना सा ही ये फर्स्ट पार्ट था, बहुत सिंपल था। एक ही प्रॉपर्टी लगी और हमारा आंसर बिल्कुल एकदम से आ गया। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, ये जो फर्स्ट पार्ट में माइनस का साइन था, यहाँ पर हमारा डिवीजन का साइन है। अब देखिए, अगर हम यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि वहां पर तो माइनस आ रहा है, डिवीजन है, तो भैया क्या करें, तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगाकर देखें, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी लगाता हूं तो ये जो 3 है ये मेरा नीचे आ जाएगा log से पहले, तो ये क्या हो जाएगा 3 log a, और ये डिवीजन में है और ये 2 आ जाएगा 2 log a। ये बिल्कुल सेम है तो दोनों कट हो जाएंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/2। तो ये बहुत ही इजी है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज आनी चाहिए लॉगरिथम की। अब ये दो प्रॉपर्टी अभी हमारी यूज हुई हैं, जैसे जैसे और प्रॉपर्टी यूज होंगी मैं इसकी लिस्ट आपके सामने लगाता जाऊंगा, ताकि आपको, हाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि ये प्रॉपर्टीज आपको अगर आती हैं तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ये प्रॉपर्टी पिछली एक्सरसाइज में भी हमने सीखी थी, और एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी लगेगी। चलिए आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। ये जो थर्ड पार्ट है, इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं लग रही है। कुछ बच्चों को लगता है सर ये लग रही है, तो ध्यान दीजिए, ये log 4/2 के इक्वल नहीं है। log 4/2 अलग है, वहां पर हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 4/2 तो अपने आप ही 2 हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूं। ये अलग है और ये अलग है। स्टूडेंट जनरली इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं और ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। चलिए, तो ये नहीं है तो अब क्या काम करते हैं, क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूं, इसमें तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 4 2 का स्क्वायर होता है, मैंने लिख दिया।
अब आपके मन में ये आ सकता है ये कैसे याद रहेगा, तो देखिए प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस लगाए करेंगे धीरे धीरे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। अब ये फिर मैं सेकेंड यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, तो ये 2 पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log 2 डिवाइड बाय log 2। ये दोनों सेम है, कट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 2। तो देखिए बहुत ही ज्यादा इजी है, बस आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है और कैसे प्रॉपर्टी को लगाना है ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वहां पर भी सेम यही काम करना है। ये देखिए 27 है, तो मुझे लग रहा है कि मैं इसे 3 की पावर 3 लिख सकता हूं, और log √3 है तो मैं इसे log 3 की पावर 1/2 लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस 3 को इधर ले आता हूं, प्रॉपर्टी अगेन 2 लगा देता हूं, और इस 1/2 को भी इधर ले आता हूं। तो ये हो गया 3 log 3 अपॉन 1/2 log 3। log 3 से log 3 कैंसिल हो गया, और यहां पर आ गया 3 अपॉन 1/2 है तो इंटू 2 अपॉन 1 हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर 4 पार्ट थे और चारों पार्ट में ये 2 प्रॉपर्टी लगी और हमारा आंसर आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हमारे सामने है। अब अगर हम इसे देखें ध्यान से, तो एक तो ये कि इस चैप्टर में आपको लॉग में क्वेश्चन के अंदर, जैसे इसमें लॉग 5 दिया हुआ है सपोज, और बेस में कुछ भी नहीं लिखा है, तो अगर आपको बेस में इस चैप्टर में कुछ नहीं दिया तो आप बेस 10 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, अगर बेस कुछ भी नहीं दिया है तो आपको 10 एज्यूम करना है। और जैसे ही यहाँ पर 10 दिखाई दे रहा है तो मुझे एक प्रॉपर्टी याद आ रही है। वो प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये दोनों सेम है, बेस भी वही है और आगे वैल्यू भी वही है, तो हमारा आंसर 1 आएगा। इसका मतलब ये क्यों याद आया मुझे, क्योंकि अगर लोड 10 है और बेस 10 है तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में लगेगी, कैसे लगेगी आइए देखते हैं। पहले तो ये हमें दिया हुआ है log 10 अपॉन 10 और इसकी पावर है 1/3। अब मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा देता हूं, ये वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां पर लगा देता हूं रिवर्सल मोड में, कि log m अपॉन n मुझे दिया हुआ है, तो इस प्रॉपर्टी को मैं यहां पर लगा देता हूं। तो क्या हो जाएगा, log 10 माइनस log 10 और पावर में है 1/3। देखिए अब एक तो ये कि मैं इस 1/3 को इधर ला सकता हूं प्रॉपर्टी 2 लगाकर, तो ये हो गया log 10 माइनस 1/3 log 10। बेस 10 ही है, इट मीन्स ये 1 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाती है, ये भी 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस 1/3, इट मीन्स आंसर 2/3 आ जाएगा। तो हमने एक और प्रॉपर्टी यहां पर इस क्वेश्चन में पार्ट में लगाई। ठीक है, तो अब 3 प्रॉपर्टी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, यहां पर भी वही काम करना है। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा देता हूं यहां पर, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1/2 और ये नीचे आ जाएगा तो -3 log 10। अब हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी प्रॉपर्टी 3 की वजह से, तो यहां पर मैं 1 कर देता हूं, और ये हो गया 2 माइनस 3/2। एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये हो गया 4 माइनस 3 दैट इज 1/2। तो यहां पर भी हमारे पास 3 ही प्रॉपर्टी लगी हैं। तो अभी तक 3 प्रॉपर्टी लगकर हमने इतने सारे क्वेश्चंस के इतने सारे पार्ट्स कर दिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, अगेन सेम वही प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। ये 3 को नीचे ले आते हैं, तो ये हो गया 2 इंटू 3 log 10, बेस में 10 लिख देता हूं कुछ भी नहीं है तो, प्लस
ये हो जाएगा 3 इंटू -2 log 10 टू द बेस 10। ये हो जाएगा -1/3 इंटू -3 और ऐसा लिख देते log 5 प्लस ये 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं और 2 स्क्वायर का 2 जो स्क्वायर होगा, यहाँ 2 स्क्वायर लिखा, ये 2 यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में आया, मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा दी। अब मैं पूरा मूड है मेरा प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाने का, तो ये हो गया 1 और ये 2 इंटू 3 रह गया 6, 3 इंटू -2 -6 और अगेन ये 1 हो गया। अब ये -1/3 इंटू -3 तो +1 हो गया और log 5 है तो मैं log 5 ही लिख देता हूं और ये 2/2 1 हो गया तो log 2। तो 6 - 6 तो 0 हो गया, ये आपस में कट हो गया। ठीक है, अब मैं एक नई प्रॉपर्टी बता रहा हूं जो एक्चुअल में प्रॉपर्टी 1 ही है, प्रॉपर्टी नंबर 4, और ये है log m प्लस log n इक्वल टू log mn। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देता हूं मैं यहां, तो ये हो गया log 5 इंटू 2 दैट इज log 10 टू द बेस 10। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा देता हूं और मेरा आंसर आ गया 1। क्लियर? अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं, आपके पास कमेंट करने का ऑप्शन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, अच्छा लग रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, पार्ट नंबर 4। अब यहां पर हमारे पास क्या सिचुएशन है, देखिए ये कुछ भी करूंगा, या तो इसे यहाँ ऊपर ले आऊंगा तो 4 हो जाएगा, वरना यहाँ पर है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ log 5 है, यहाँ log 2 है, तो मल्टीप्लाई करके 10 हो सकता है, बट यहाँ 2 भी दिया हुआ है तो ये 2 यहाँ स्क्वायर में करना पड़ेगा। उसके बाद ये 1/2 है, ये 6 है, 6 स्क्वायर है, यहाँ 1/30 है। तो कुछ भी ऐसी सेटिंग नहीं हो रही है कि मैं सेकंड प्रॉपर्टी लगाऊं, कुछ बेनिफिट बहुत ज्यादा लग रहा हो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और फोर्थ को कंबाइन करके लगाना होगा। कैसे? देखिए ये हो गया log 4 2 स्क्वायर प्लस log 5, ये है 6 स्क्वायर सॉरी, जिसका 2 यहां पर आ जाएगा और ये 6 रह जाएगा, क्योंकि ये 1/2 था और 6 स्क्वायर का 2 यहां पर आ गया था, तो ये 2/2 मतलब 1 रह गया, माइनस log 1/30। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 और 4 एक साथ लगा देता हूं, तो क्या हो जाएगा, log 4 इंटू 5 और जो माइनस है 6 वो यहाँ पर डिवीजन में आ गया, अगेन माइनस है तो ये भी डिवीजन में आ गया। अब ये जो 1/30 है ये ऊपर जाकर 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी मार्कआउट बचाते हैं, तो ये हो गया log 100। ठीक है, log 100 का मतलब 10 स्क्वायर। तो वापस से प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा देता हूं, log 2 log 10 टू द बेस 10। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा देता हूं यहां पर, तो ये आंसर आ गया 2। तो देख सकते हैं हमें यही 4 फॉर्मूले सिचुएशन के हिसाब से लगाने पड़ रहे हैं।
देखिए कुछ लोग पढ़ाते हुए बहुत सारा ड्रामा करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। तो मुझे पता है आपके पास स्पीड है, आप 1.5 2, अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो कर रहा हूं तो आप स्पीड बढ़ाकर जल्दी जल्दी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया आपको आराम से समझने की जरूरत है तो नॉर्मली आप आराम से समझेंगे। जल्दी नहीं है, मैथमेटिक्स कभी भी जल्दी का काम नहीं करते होता है, जल्दी शैतान का काम होता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स जैसी चीज को आराम से करना चाहिए, समझ के करना चाहिए, मजे से करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा आपको तसल्ली से ध्यान से पढ़कर समझना पड़ेगा। log 2, बच्चों अगर मैं इसको यहां ले जाऊं तो पावर 16 हो जाएंगी, जो बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन है, हम कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा। फिलहाल तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, मेरा मन कर रहा है क्यों ना मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा दूं और ये सारी को मैं क्या लिख दूं, log 2 प्लस 16 log 16 माइनस 16 log 15 प्लस 12 log 25 माइनस 12 log 24 प्लस 7 log 81 माइनस 7 log 80। ठीक है, मैंने अभी कंसंट्रेट केवल प्लस माइनस पे किया है, मैंने और कुछ भी नहीं किया, मैंने केवल प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाई। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं लिखूं अगर log 2 प्लस 16 log 2 की पावर 4, ठीक है, माइनस 16 log, अब 15 क्या होता है, 3 इंटू 5, ठीक है, प्लस 12 log 5 स्क्वायर माइनस 12 log 24, मतलब 8 इंटू 3, और 8 का मतलब 2 रेज टू 3 इंटू 3 प्लस 7 log 3 3 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 3 रेज टू पावर 4 माइनस 7 log 80। 80 means 16 into 5. 16 means 2 raised to power 4 into 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी में 4 कौन सी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। तो 4 आ जाएगा यहां पर 64 log 2, ठीक है, माइनस, अब मैं लगा रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 4 रिवर्सल केस, log mn दिया है, log m प्लस n लिख रहा हूं, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 log 3 माइनस 16 log 5। प्लस होना था लेकिन यहाँ माइनस का साइन था इसलिए माइनस आ गया। अब ये 2 आ जाएगा यहाँ, तो 24 log 5। अब यहां पर फिर से प्रॉपर्टी लगाते हैं अलग अलग। यहां देखिए माइनस 12 है और log 2 है, 2 की पावर 3, 3 आ जाएगा इधर, तो 36 log 2, अगेन इनटू है तो प्लस का साइन, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से माइनस 12 log 3। 4 ऊपर से नीचे आ जाएगा
28 log 3 -7 और 2⁴ है, 4 नीचे आ जाएगा तो 28 log 2 -7 log 5। आराम से देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, 2 2 इस पर कंसंट्रेट करते हैं। तो ये क्या है, 1 + 64 -36 -28। ठीक है, तो 64 ये कट हो गया आपस में, केवल सिंगल 1 बचा। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, और मेरे पास बचा log 2। अब मैं बात करता हूं log 3 जहां पर आ रहा है, एक है ये 16 और एक है ये 12, एक ये है 28, यही है और भी है कहीं, तो यही है। ठीक है, अच्छा ये माइनस में है, ये वाला 3, तो ये भी कट हो गया और 0 रह गया। इट मीन्स ये भी चला गया, ये भी चला गया और ये भी चला गया। अब बचा log 5 वाला, तो -16 + 24 -7, तो +1 बचा प्लस log 5। हमें पता है इसका बेस 10 है और प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देते, तो ये हो गया log 2 × 5 मीन्स log 10, प्रॉपर्टी 3 लगा देते हैं और आंसर 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन सिंपल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि आपको सिंगल लॉगरिथम में आंसर बताना है, तो आंसर केवल एक लॉग में आना चाहिए। इसे दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये पावर ऊपर चली गई क्योंकि ऐसा सच कुछ हो नहीं रहा है, या मैं इसे 2 और 3 के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 2 log 3, और ये है 16 जिसको मैं लिख सकता हूँ 2⁴ सॉरी, प्लस log, और ये है 2⁵ × 3, 4 × 3 12 होता है ना। ठीक है, अब क्या हो गया, 2 log 3, ये 4 इधर आ जाएगा, -4/2 log 2, इससे ये कट हो जाएगा, प्लस ये 2 log 2 प्लस log 3। ठीक है, अब ये 2 log 2 है, ये 2 log 2 है, एक प्लस का एक माइनस का आपस में कट हो गया, और ये हो गया 2 + 1 3 log 3, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, log 3 की पावर 3, तो इसका मतलब आंसर है log 27। अच्छा, इसे मैं ऐसा भी कर सकता था, जैसे ये है log 3² माइनस log 16 की पावर 1/2 प्लस log 12, तो ये हो गया log 9, ये हो गया log 4 और ये हो गया log 12। अब इसमें प्रॉपर्टी 1 और 4 लगा देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा log 9
इंटू 12/4। आंसर आ गया log 27। तो देखिए हम अलग अलग तरीके से क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। अब इसमें भी मैं दोनों में से कुछ भी कर सकता हूँ। सपोज मैं इसे लिखूं log, ये 1/2 पावर में जाएगा तो ये 6 रह जाएगा, प्लस ये पावर में जाएगा तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 64 माइनस log 1.5। अब 1 और 4 एक साथ लगा देता हूँ तो log 6 इंटू 64/1.5। तो ये हो गया 64 इंटू 2, 256। तो log 256 इज द आंसर। एक सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हो जाएगा 7 log 16 माइनस 7 log 15 प्लस 5 log 25 माइनस 5 log 24 प्लस 3 log 81 माइनस 3 log 80। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करता हूँ, प्राइम नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। 16 को मैंने 2 का पावर 4 लिख दिया, माइनस 7 log 15 को 3 इंटू 5 लिख दिया, प्लस 5 log 25 को 5 स्क्वायर लिख दिया, माइनस 5 log 24 को मैंने 8 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3, 2 की पावर 3 8 इंटू 3 प्लस 3 log 3 की पावर 4 माइनस 3 log 2 की पावर 4 इंटू 5। काफी क्वेश्चन, ये पहले हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, एक उसका शायद लास्ट पार्ट था, ऐसे ही था। तो ये 4 नीचे आ जाएगा, सेकंड प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो 28 log 2 माइनस 7 log 3 माइनस 7 log 5 प्लस ये यहाँ पर आ जाएगा तो 10 log 5 माइनस ये 3 यहाँ आ जाएगा 15 log 2 माइनस 5 log 3 प्लस 12 log 3 माइनस 12 log 2 माइनस 3 log 5। चलिए अब हम एक जैसी वैल्यू को रखते हैं, पहले 2 तो ये हो गया 28 माइनस 27, तो log 2 रह गया। अब 3 की बात करते हैं, तो 7 और 5 माइनस 12 ये तो कट ही हो गया। 5 की बात करते हैं तो 7 3 ये भी कट हो गया। तो हमारे पास जो आंसर बचा वो log 2 बचा। तो ये तो लास्ट में आकर काफी इजी हो गया। देखिए यहाँ पर हमें x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दी हुई है, z की वैल्यू दी हुई है, और हमें बताना है
कि इसकी वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ ABC। देखिए पहले मैं रिवर्सल लगा देता हूं प्रॉपर्टी नंबर 1 और 4। तो ये हो जाएगा मेरा log 10 प्लस log रूट वाई माइनस log x स्क्वायर माइनस log z क्यूब। तो सबसे पहले मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो प्रॉपर्टी नंबर 3 लग जानी चाहिए। तो ये हो गया 1 प्लस ये है log y की पावर 1/2। ठीक है, और y की वैल्यू हमें दे रखी है। ये y इज इक्वल टू 10 की पावर 4b, क्योंकि 10 की पावर 4 है और 4b आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। तो मैं यहाँ y की जगह क्या लिख देता हूँ 10 की पावर 4b माइनस log x स्क्वायर। x की जगह मैं लिख देता हूँ 10 की पावर 2a x की वैल्यू भी लिख दी माइनस log z की वैल्यू 10 की पावर c है और उसकी पावर 3 आ जाए। तो ये हो गया 1 प्लस log 4b/2 मतलब log 10 की पावर 2b माइनस log 10 की पावर 4a माइनस log 10 की पावर 3c। इन सब 1 प्लस 2b log 10 माइनस 4a log 10 माइनस log 3c log 10। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 लगा देता हूं जहां जहां log 10 आ रहा है। तो 1 प्लस 2b माइनस 4a माइनस 3c, ये भी ठीक है, या इसे 1 माइनस 4a प्लस 2b माइनस 3c लिख देते। तो हमारा आंसर आ गया।